हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो मैं अभी आई हुई हूँ छत में, और छत में मौसम इतना गंदा हो रहा है। धूप तो आई नहीं रही है, छत में सारी धुंध धुंध हो रही है। यहाँ पर मेरे गमले में आज एक फूल और आ गया है, 2 फूल खिल गए हैं गमले में, अच्छे लग रहे हैं। और फिर मैंने कपड़े उठाए, कपड़े उठा करके रख दिए चेयर में। सारी ढेर हो रही है कपड़ों की, कल धोए थे, कल से छत में ही पड़े थे। अभी जबकि मशीन में सुखाए थे, वैसे तो सूखने में 3-4 दिन लग जा रहे हैं आजकल कपड़ों को। ये सामने वालों की छत में आए हैं कबूतर। छत में नहीं, अंदर ही जाने को तैयार हो जाते हैं। ये तो उन्होंने बाहर से नेट लगा रखा है, लेकिन उसमें भी पता नहीं साइड से निकल जाते हैं ये अंदर। अंदर जा कर के फिर फुड़ 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 कर रहे हैं वहाँ से। इन्होंने परसों गेहूँ फैलाए हुए थे छत में, सुखाने के लिए धो करके। गेहूं के दाने कम थे और उसमें चारपाई में कबूतर ज़्यादा बैठे हुए थे। मैंने कहा जब तक ये लेने के लिए आएंगे तब तक इनके गेहूं ने तो सारा ख़त्म हो जाना है। यहाँ पर ये गुनगुन छत में आई होगी, वो बिल्ली के लिए दूध और खाना रख करके गई है, आएगा तो खा लेगा करके। और पर्दा लगा करके गई है, कहती बैठेगा तो उसको हवा लग जाएगी करके। और ये ना, ये बगल में अंकल जी लोगों के गमले में सोया हुआ था, हमको हमारी आवाज़ सुनी तो उठ करके आ रहा है। इतनी बेचारा इतनी तकलीफ करके आता है, पहले नीचे की छत से सीढ़ियों से ऊपर आया, फिर बिल्कुल दीवार के किनारे किनारे आ रहा है, ये नहीं कि छत में से आ जाऊं करके। गुनगुन ऊपर से बुला रही थी ना, बुलाया ना गुनगुन ने उसको, तो रुक करके देख रहा, उसको म्याऊं बोल रहा। उसके बाद यहाँ पर से इतनी ऊंची है हमारी छत, पूरा 1 फ्लोर ऊपर है हमारा, और इतनी ऊंची कूद लगा करके आता है ये। हिम्मत नहीं हो रही उसको ऊपर कूदने की, पता नहीं कैसे कूद जाता है ये इतना ऊंचा। वहां से कूद करके फिर आता है हमारी छत में। यहाँ पर खा रहे हैं हम खाना। बिथुए का धपड़वा बना रखा है, गुनगुन तो खाती नहीं है, उसके लिए फिर आलू गोभी का पराठा बनाया, दही के साथ खा रही थी। पहले थोड़ा यहाँ पर खाया, ऊपर कॉल आया तो खाना लेकर के ऊपर ही जाने लग गई, और पता नहीं रास्ते में पैर फंसा होगा, खाना गिरा दिया नीचे। फिर शाम को गए थे सब्जी लेने के लिए, घर आते समय हमको मिल गया ये पॉपकॉर्न वाला। इस बार ये पता नहीं आज हमको बहुत दिन के बाद मिला, एक दिन पहले भी मिला था, उस दिन तो हमने लिए नहीं। गुनगुन कहती मम्मी ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है चल ले ले। तो पिछले साल तक ये 10 रुपये का एक पैकेट देता था, इस बार इसने भी 20 रुपये का कर दिया। मैंने कहा शायद इसमें भी जीएसटी लग गया होगा। एक बार बोल रही थी ना कि ये बटर वाले पॉपकॉर्न में जीएसटी लग शुरू हो गया है करके, इसलिए इतना महंगा कर दिया होगा इन्होंने। तो आज गुनगुन का खाना तो गिर गया था, फिर मैं हंस गई उस पर, तो उसका गुस्सा आ गया उसको बहुत ज़्यादा। उसने खाना खाया नहीं, उसके बाद कहती मेरे को भूख लगी हुई है। सामने अंकल की दुकान में से ना मम्मी बर्गर वगैरह ले जाते हैं, मैं घर में जा कर के खाऊंगी क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है फिर ले ले, मैंने कहा तू ही खाना, मैं तो खाऊंगी नहीं। फिर ले लेती है, उसके बाद खाती नहीं है, आधा मेरे को देगी और आधा अपना खाएगी। फिर ये छोटे छोटे समोसे बनाते हैं ना, तो हमने 4 समोसे और 1 बर्गर पैक कराया। मैंने कहा भैया हमारे बर्गर को फ्राई मत करना, फ्राई करते हैं तेल में। मैंने कहा ऐसे गर्म करके पैक कर दो। तो भैया कहते हैं कि मैं ना कीर्तन वगैरह में भी जाता हूँ बनाने के लिए, कोई होगा तो बताना। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर गुनगुन खा रही है बर्गर, पापा को दे दिए हैं अपने समोसे प्लेट में डाल करके। उसके बाद फिर उसका पेट नहीं भरा फिर उसने ऑफर ऑर्डर किए, फिर ये मंगाए, अलग अलग फ्लेवर के मंगा रखे। मेरे से कह रही आप वाइट चॉकलेट वाला खा लो, मंगा लेगी। उसके बाद फिर ये 2-3 दिन तक फ्रिज में पड़े ही रहेंगे, खाएगी नहीं उसको, फिर बोलेगी ख़राब हो गए हैं। एक एक आध पीस खाएगी, बाकी उठा करके रख देगी। फिर उसके बाद मेरे को दिखा रही है अपने हाथों की नस, कह रही देखो मेरे हाथों में कितनी नसें बाहर आ गई हैं। मैंने कहा खाना मत खाना, फिर मैं ठीक हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ कल।